नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए हम जीवन में बहुत सारे रत्न धारण करते हैं, लेकिन कभी-कभी कोई रत्न हमें नुकसान भी कर जाता है और हम समझ नहीं पाते, उसकी मुश्किलें, उसका नुकसान बढ़ता चला जाता है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि आपने अगर कोई रत्न धारण किया है तो आप कैसे जान सकते हैं कि वो रत्न आपको नुकसान कर रहा है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना। हम आज आपको बता रहे हैं कि अगर कोई रत्न आपको नुकसान करे तो उसका प्रभाव कैसा पड़ता है और उसको कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रत्न किस तरह से हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में रंग और तरंग का सर्वाधिक महत्व होता है और रत्न जो होते हैं वो रंगों और तरंगों के माध्यम से आपके ऊपर असर डालते हैं। शरीर में जो ग्रह विद्यमान होते हैं वो आकाश के ग्रहों से जुड़े होते हैं। जब आकाश के ग्रहों का संबंध शरीर के ग्रहों से टूट जाता है या कमजोर होता है तब समस्या शुरू होती है। रत्नों का प्रयोग करके हम इसी संबंध को बेहतर कर देते हैं। रत्न आकाश की एनर्जी को आपके शरीर की एनर्जी के साथ मिला करके ठीक कर देते हैं। लेकिन अगर आप बिना सोचे विचारे रत्न पहने और आपको रत्न नुकसान कर लें तो जीवन में समस्या आनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले रत्न मन पर असर डालते हैं, इसके बाद शरीर पर असर डालते हैं। ऐसा देखा गया है कि रत्नों का सबसे पहले जिस रत्न की बात कर रहे हैं वो सूर्य का रत्न है, उसको कहते हैं माणिक्य। अगर ये नुकसान करे तो क्या करेगा? देखिए, सूर्य से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए माणिक्य का प्रयोग किया जाता है। कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न वालों को कभी माणिक्य नहीं पहनना चाहिए। अगर आपने माणिक्य पहना है और आपको नुकसान कर रहा है तो सर दर्द हो सकता है और हड्डियों में दर्द की समस्या बढ़ सकती है। अगला रत्न है मोती। चंद्रमा का रत्न है। मन की समस्याओं में और शीतजन्य कोल्ड कफ की समस्याओं में ये बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन वृष लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न और मकर लग्न में मोती भयंकर परिणाम दे सकता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि मोती से नुकसान नहीं होता, लेकिन मैं बता दूं कि मोती अगर नुकसान करे तो मानसिक स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। अगला रत्न है मूंगा, जो मंगल का रत्न है।
ज्योतिष में लाल और नारंगी रंग के मूंगे का ज्यादा प्रयोग होता है। मिथुन लग्न, कन्या लग्न और तुला लग्न वालों को मूंगा छूना भी खतरनाक है। इनके लिए मूंगा बहुत निगेटिव होता है। जो लोग स्वभावतः क्रोधी हों उन्हें लाल मूंगा नहीं पहनना चाहिए। अगर मूंगा आपने पहना है और मूंगा आपको नुकसान करे तो दुर्घटना की और रक्त की समस्या हो सकती है। चोट बात करते हैं एक रत्न की जिसका नाम है पन्ना। पन्ना जो है ये बुध का रत्न है। देखिए, पन्ना अगर आप धारण करें और आपको सूट करे तो ये दिमाग को और मन को मजबूत करता है। लेकिन मेष लग्न में, कर्क लग्न में और वृश्चिक लग्न में पन्ना नहीं पहनना चाहिए, वरना परिणाम खतरनाक होंगे। पन्ना अगर आप धारण करें और त्वचा में अगर समस्या दिखाई दे तो पन्ना निकाल दीजिएगा। पन्ना अगर नुकसान करे किसी व्यक्ति को तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बात करते हैं पीले पुखराज की। पीला पुखराज बृहस्पति का रत्न है। ये आध्यात्मिक शक्ति में, वाणी में, धर्म में और ज्ञान में वृद्धि करता है। वृष लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न में इसको धारण करना कभी कभी घातक होता है, बड़ा नुकसान करता है। जिन लोगों को हमेशा पेट की समस्या रहती हो या जिनको लिवर में हमेशा दिक्कत रहती हो, ऐसे लोगों को पुखराज नहीं पहनना चाहिए। जिनकी मोटापे की प्रवृत्ति हो, जल्दी मोटे हो जाते हों, ऐसे लोगों को भी पुखराज नहीं पहनना चाहिए। अगर पुखराज नुकसान करेगा तो आपके डाइजेशन में, आपके लिवर में। अब बात करते हैं हीरे के बारे में। हीरा शुक्र का रत्न है। देखिए, हीरा जो है ये प्रेम, सौंदर्य, चमक और संपन्नता का रत्न है। लेकिन हीरा अगर जरा भी नुकसान करे तो वैवाहिक जीवन में, प्रेम संबंधों में उथल पुथल आ सकती है। वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला, मकर और कुंभ लग्न में हीरा शुभ होता है। और मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक और मीन लग्न में हीरा खतरनाक होता है। चंचल अगर आपका मन रहता है, इधर उधर भटकता है, तो हीरा धारण करने से बचना चाहिए। हीरे की जगह सफेद अमेरिकन डायमंड पहना जा सकता है। आपने हीरा पहना और अगर हीरा आपको नुकसान किया तो आपके प्रेम संबंधों में और आपके वैवाहिक जीवन में तुरंत मुश्किल आनी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं नीलम की। शनि का रत्न है नीलम। नीलम को बिना जांच किए हुए, बिना टेस्ट किए हुए नहीं पहनना चाहिए। और अगर आपको नीलम जरा भी नुकसान करे
तो कभी कभी जीवन का संकट भी आ सकता है। इसको कुंडली के गंभीर अध्ययन के बाद ही धारण करना चाहिए। सिंह लग्न में भूल कर भी नीलम धारण नहीं करना चाहिए। नीलम वैसे भी तुरंत नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए नीलम जब भी पहने अच्छी तरह से कुंडली दिखा करके, समझ करके तब नीलम पहनेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। कि रत्न धारण करने के पहले उसको गंगा जल से या कच्चे दूध से धोकर शुद्ध किया जाता है, तब धारण किया जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, आपके धारण करने के पहले रत्न बहुत सारे रास्तों से, बहुत सारे लोगों के हाथों से गुजरता है। तो बहुत सारे लोगों के हाथों की तरंगें उस रत्न में आ जाती हैं, जो आपके ऊपर बुरा असर डाल सकती हैं या आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप रत्न धारण करने के पहले उसे गंगा जल से या कच्चे दूध से धो लेते हैं तो उसकी सारी तरंगें निकल जाती हैं और रत्न एकदम शुद्ध हो जाता है। तब उसको धारण करना ज़्यादा लाभकारी होता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।